बात अब करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में 17 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण पंचकुला की परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार इसे लेकर महामंथन जारी था। अब तस्वीरें साफ हो गई है। बीजेपी की बड़ी तैयारी शपथ ग्रहण को लेकर और 17 अक्टूबर को सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा और पीएम नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। तो सैनी मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं, अब इस ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे। अनिल विज, कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पवार और अरविंद शर्मा, ये तमाम मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे, क्योंकि 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण की तैयारी है जिसमें तमाम बड़े दिग्गजों की मौजूदगी होगी। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम होंगे। और देखिए, सैनी मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे कौन कौन से हैं। कृष्ण मिड्डा, महिपाल डाना, मूलचंद शर्मा, लक्ष्मण यादव। क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले बैठकों का दौर जारी रहा, महामंथन था। हालांकि अब ये तस्वीरें बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी। राव नरबीर, सुनील सांगवान, विपुल गोयल, तेजपाल तंवर, तो सैनी मंत्रिमंडल के ये संभावित चेहरे हैं। तारीख पहले नहीं आई थी क्योंकि पता नहीं कहां से ये तारीखें 15 तारीख मेरे मुख से कहीं सुनी हो या मैंने कहीं कहा हो, क्योंकि जब तक कोई डेट नहीं आई उसका ऑफिशियली जो जानकारी है हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे विधायक दल का भी निर्णय है और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी विषय है। जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उस विषय को आगे पार्टी के हमारा विधायक दल भी बढ़ाने का काम करेगा। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ डॉक्टर थानेश्वर हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। थानेश्वर, अब तस्वीरें साफ हो गई है, यानी कि 17 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। जरा बताएं कि किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही है और वो तमाम बड़े चेहरे जो इसमें शामिल होने वाले हैं। देखिए, पहले अनुमान लगाए जा रहे थे कि 12 तारीख का डेट का नाम आया था, फिर 15 तारीख लगभग फाइनल थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यस्त होने के कारण अब ये 17 अक्टूबर सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी शासित जो प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री भाग लेंगे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भाग लेंगे, आरएसएस के कुछ वरिष्ठ नेता वो भी भाग लेंगे। इसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। प्रशासन की तरफ से 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। उपायुक्त जो है पंचकुला के, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने भी एक अलग से कमेटी बना के उसने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए तैयारियां पूरी की जा रही है। इस पूरी तैयारी की जिम्मेदारी जो पूर्व सांसद है संजय भाटिया, उनको दी गई है। संजय भाटिया अपनी देखरेख में एक एक चीज का अवलोकन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज रात को 9 बजे मुख्यमंत्री निवास पर इसको लेकर विशेष बैठक होगी। बैठक में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भाग लेंगे, संगठन मंत्री भाग लेंगे और नायब सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इस कार्यक्रम को किस तरीके से भव्य बनाया जाए, क्योंकि हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीसरी बार कोई सरकार लगातार शपथ ले रही है और इतने पूर्ण बहुमत के साथ शपथ ले रही है। एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी पूर्ण बहुमत से, जैसा कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी की, उन सबको इनका नकारा करते हुए बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। इसलिए इस कार्यक्रम को बहुत भव्य किया जाएगा। आज उसकी पूरी रूपरेखा रात को तैयार की जाएगी और उसके बाद ही पता लगेगा कि इसमें कितने कल्चर एक्टिविटीज होती है, क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं और किन किन को इन्विटेशन भेजा जाता है। देश के साथ साथ क्या विदेश से भी कोई आएगा या नहीं आएगा, इन पर भी आज इस मामले पर चर्चा की जाएगी। अब बिल्कुल थानेश्वर, और देखिए, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह जो होने वाला है उसकी भव्यता की तस्वीर हम एक बार फिर से देखने वाले हैं। जाहिर तौर से पर इसे लेकर एक संदेश देने की भी कोशिश होगी, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। संभावित चेहरों का जिक्र भी हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जरा बताइए कौन कौन से चेहरे जो इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, इसमें संभावित जो चेहरे हैं, अगर मैं कहूं कि मंत्रिमंडल में जो चेहरे हैं, मुख्यमंत्री से के अलावा 12 मंत्रियों की शपथ दिलवाई जाएगी, जिसमें विपुल गोयल का नाम प्रमुखता से चल रहा है और उसके साथ साथ ढांडा का नाम चल रहा है और मूलचंद शर्मा का नाम चल रहा है, अरविंद शर्मा का नाम चल रहा है। इस तरीके जो टोटल 12 लोग हैं, जैसा ग्राफिक्स के जरिए हम सब दिखाई रहे हैं, ये सब नामों के शपथ लेने की संभावना है। लेकिन कल जिस तरीके से मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री का गृह प्रवेश था, वहां पर मुख्यमंत्री गए हुए थे, वहां पर भी इस बारे में चर्चा हुई है। अभी बीजेपी इस बात पर गहन मंथन चिंतन कर रही है कि किस किस को
मंत्री बनाया जाए, किसको ना बनाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो ये मंत्रिमंडल होगा, कैबिनेट होगी, उसके अंदर वो जिस तरीके से टिकट वितरण के समय सभी जातियों को प्रमुखता दी गई थी, सभी जातियों का मान सम्मान किया गया था, उसी तरीके मंत्रिमंडल में भी आप देखेंगे कि सभी जातियों को ध्यान में रखते हुए जो जीत कर विधायक आए अलग अलग जातियों से, उनको मान सम्मान देते हुए उनको प्रमुखता से हिसाब से कैबिनेट दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि अनिल विज जो समय समय पर कहते हैं कि अगर पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाती है तो मैं हरियाणा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दूंगा, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। जबकि लास्ट टाइम जब नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो इसने अनिल विज ने मंत्री बनने से साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं जूनियर के अंडर काम नहीं कर सकता। इस बीच इस बार जो कैबिनेट बनेगी नायब सैनी की, उसमें अनिल विज को क्या स्थान दिया जाता है, उनको कैसे मनाने का प्रयास करते हैं, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। अब देखना है कि आज रात को जो मीटिंग होती है उसमें किस किस पर चर्चा होती है। हो सकता है कि कल दोपहर बाद दिल्ली में दोबारा इस बात को मीटिंग हो कि मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे, किस किस को कौन सा विभाग दिया जाए, क्योंकि गहनता से इस पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि वरिष्ठता के हिसाब से मंत्रालय दिए जाएंगे, जिस जाति विशेष के लोग ज्यादा हैं, उन जो ज्यादा वोटों से जीतकर उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये सारी तैयारियां जो है ये 2-3 दिन अभी बाकी हैं। जिस तरीके 17 तारीख को, आज 12 तारीख का 5 दिन का समय बाकी है, तो इन दिनों ये मीटिंग बैक टू बैक मीटिंग्स होंगी, उसके बाद ये चर्चा करके सब कुछ फाइनल किया जाएगा। जी अब बिल्कुल थानेश्वर, अब पूरी तैयारियां यहां पर की जा रही है, क्योंकि हम लगातार तस्वीर देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। अब बीजेपी की तैयारियां, जिसकी तस्वीर भी हम देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी